बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं दुर्गा दास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 7th क्लास में विज्ञान रेशों से वस्त्र तक अध्ययन पाठ पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ते हैं रेशम। रेशम रेशम कौन सी श्रेणी का रेशा है ये मैं बता चुका हूँ, वापस मैं दोहरान कर देता हूँ। रेशम जांतव रेशे की श्रेणी में आते हैं। जांतव रेशे हम पढ़ चुके हैं। रेशम जांतव रेशे कौन से हैं वो मैं वापस बताऊंगा। जांतव रेशे की श्रेणी में आते हैं। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, ऊन, रेशम, इनको जांतव रेशे कहते हैं। रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, जिस तरह पशुपालन होता है, ठीक है, मछली पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, वैसे ही रेशम के कीटों का भी पालन किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। रेशम के कीटों का पालन पोषण किया जाता है। जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में रेशम की खेती कह सकते हैं, लेकिन यहाँ खेत में इनका पालन पोषण नहीं होता। इनके लिए एक अलग जगह होती है, छोटा सा बगीचा कह सकते हैं। वहाँ पर शहतूत का पेड़ होता है, उस शहतूत के पेड़ के ऊपर रेशम कीट का पालन पोषण होता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, याद रखना सेरीकल्चर का क्या अर्थ है। रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट के पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम की खेती भी कह सकते हैं। अब हम रेशम का जो कीट है उस कीट का जीवन काल पढ़ते हैं कि जन्म लेता है तो किस श्रेणी में होता है। जैसे हमारे जीवन की अवस्था है, हमारे जीवन काल है, शिशु रहते हैं, शिशु के बाद में बाल्यकाल आता है, बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। जिस तरह हमारे जीवन के काल होते हैं ना, वैसे ही रेशम के कीट का भी जीवन काल होता है। तो वो अब हम पढ़ते हैं रेशम के कीट का जीवन काल। रेशम के कीटों का जीवन काल। जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको शिशु कहते हैं। शिशु के बाद में बाल्यकाल आता है, बाल्यकाल, उसके बाद में किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था बाद में तरुण अवस्था आती है, जवानी आती है, बूढ़ापा आता है। ये जीवन की अवस्थाएं हैं। वैसे ही रेशम के कीटों का जीवन काल पढ़ते हैं। मादा कीट अंडे देती है जिसमें से लार्वा निकलते हैं। मादा कीट अंडे देती है जिसमें से लार्वा निकलते हैं।
लार्वा निकलते हैं। इस लार्वे को इस लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर एक छोटा सा रेशम का जीव है, रेशम का कीट है, मादा कीट, रेशम की मादा कीट अंडे देती है जिसमें से लार्वा निकलते हैं। उस लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। हम इसको रेशम की इल्ली भी कह सकते हैं। रेशम की इल्ली, रेशम की इल्ली या रेशम कीट भी कहते हैं, या रेशम कीट भी कहते हैं। रेशम की इल्ली भी कह सकते हैं, रेशम कीट भी कह सकते हैं। ये कीट अपने शरीर का आकार बढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, हमारा शरीर बढ़ता है, वैसे ही कैटरपिलर का शरीर बढ़ता है। कैटरपिलर अपने शरीर का आकार बढ़ाते हैं। कैटरपिलर अपने शरीर का आकार बढ़ाते हैं। अपने शरीर को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं वो मैं बता दूंगा। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में आता है, जैसे हम जीवन की अगली अवस्था में आते हैं, जीवन की शिशु से बाल्यकाल में आते हैं, वो हमारी अगली अवस्था है। जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में आता है तो उसे प्यूपा कहते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में आता है तो उसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा कहते हैं। अगर जीवन की अगली अवस्था आ गई, छोटे कीट से थोड़ा बड़ा कीट हुआ तो कैटरपिलर से थोड़ा बड़ा होगा, कैटरपिलर जो थोड़ा सा बड़ा होगा अगली अवस्था में आएगा तो उसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। प्यूपा अपने इर्द गिर्द इर्द गिर्द का मतलब आसपास, अपने चारों तरफ आसपास, प्यूपा अपने इर्द गिर्द जाल बुन लेता है। क्या बुन लेता है? जाल बुन लेता है। जाल बुन लेता है। अब ये जाल किस तरह बुनता है? वो इस जाल के अंदर प्यूपा रहता है। ठीक है, अपने चारों तरफ जाल बुन लिया तो अंदर प्यूपा आ गया, अंदर प्यूपा रहता है। इस जाल के अंदर प्यूपा रहता है। इस जाल के अंदर प्यूपा रहता है। अपने चारों तरफ, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने चारों तरफ जाल बुन लिया तो मैं जाल के अंदर ही रहूँगा। इस जाल के अंदर प्यूपा रहता है। जाल में ही अपने सिर को एक दूसरे सिर तक ले जाता है। जाल में ही, जाल के अंदर ही वो ऊपर नीचे जाता है।
जाल में ही अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाता है, अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाता है। जाल के अंदर ही अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाता है। इस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ, इस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन युक्त पदार्थ स्रावित करता है। स्रावित करता है यानी निकालता है। स्रावित करता है। अपने सिर को ऊपर नीचे ले जाता है। जब वो ऊपर नीचे आता है ना, मान लीजिए इसके अंदर प्यूपा है, अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया, अंदर प्यूपा है। प्यूपा का जो सिर होता है ना, मान लीजिए अंदर ये प्यूपा है, ये प्यूपा ऊपर नीचे इस तरह अंदर जाल बुनता जाएगा। ये ऊपर नीचे की तरह जाल बुनता जाएगा और अंदर 8 जो होते हैं गणित में 8, उसकी आकृति बन जाती है। जब वो इस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन युक्त पदार्थ स्रावित करता है, यानी जाल में ही अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाता है और 8 की आकृति अंदर बन जाती है। इसके अंदर 8 की आकृति बना लेता है। तो बात समझ में आ गई। अब क्या करेगा वो, बाद में ये पदार्थ कठोर होकर पदार्थ अंदर का जो उसने पतले तार के रूप में निकाला, वो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। रेशम का रेशा बन जाता है। यही पदार्थ कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। कैटरपिलर स्वयं रेशम के रेशों से ढक लेता है। कैटरपिलर स्वयं अपने को रेशों से ढक लेता है। रेशों से ढक लेता है। स्वयं ने पूरी तरह अपने आप को ढक लिया, रेशम के रेशों से ढक लिया और प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम की अनेक किस्में होती है। रेशम की अनेक किस्में होती है।
रेशम के रेशों की अनेक किस्में होती है। जैसे रेशम के कीट की अनेक प्रजातियां हैं, अनेक तरह की जातियां होती है, उस अनेक तरह की जातियों से अलग अलग प्रकार का रेशा निकलता है, लेकिन रेशे के निर्माण की प्रक्रिया वही है। तो रेशम के रेशों की अनेक किस्में होती है। तो टसर रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम। कोसा रेशम रेशम की किस्में है, रेशम की किस्में है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम रेशम की किस्में है। रेशम रेशा मृदु चमकदार होता है। रेशम का रेशा मृदु, मृदु का मतलब नरम, मृदु मतलब नरम, कोमल, मुलायम कह सकते हैं, चमकदार, चमकदार भी होता है और लचीला भी होता है, और लचीला भी होता है। इनको अनेक रंगों में रंगा जा सकता है। इन रेशों को अनेक रंगों में रंग सकते हैं। रेशम के रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। तो बच्चों, ये पूरी जानकारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इस वीडियो के बाद में यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको एक प्यूपा या रेशम के कीट के जीवन काल का चित्र दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से देखना। तो आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, घर पर अध्ययन करें। नमस्कार।